हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि आप ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को कैसे समझते हैं टेलविंड सीएसएस के अंदर। मतलब कॉलम को डिवाइड करना है डिवाइस के अकॉर्डिंग, तो वो आप कैसे करेंगे। मगर हम यहाँ पे ग्रिड क्लासेस को यूज करने वाले हैं। ग्रिड की बनी बनाई क्लासेस होती हैं टेलविंड सीएसएस के अंदर। उसको यूज करके आप अपने लेआउट को सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। सिंपल सा है, जैसे हम कोई ई कॉमर्स वेबसाइट देखते हैं तो ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या लेआउट होता है कि एक लाइन में 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं, मगर वही लेआउट जब टैबलेट्स में जाता है तो दो दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब वही लेआउट अगर मोबाइल के डिवाइस में जाता है तो एक एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप टेलविंड सीएसएस के थ्रू कैसे मैनेज करेंगे, कौन कौन सी कॉलम्स की बनी हुई क्लासेस देता है ये, वो सारे प्रोसेस को हम आज क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। देखिए, टेलविंड सीएसएस दोनों पे काम करता है, आपका ग्रिड लेआउट पे भी करता है और आपका फ्लेक्स लेआउट पे भी करता है। तो पहले हमें क्या समझना है कि हम ग्रिड लेआउट को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या, देखिए हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें जो डिजाइन बनाना है वो डेस्कटॉप के ऊपर कुछ ऐसा आएगा कि एक लाइन में हमारे पास डेस्कटॉप में 4 आइटम्स आने चाहिए। अब 4 आइटम्स मानिए, 4 ब्लॉक्स मानिए, 4 प्रोडक्ट्स मानिए, जो भी है वो मान सकते हैं आप लोग। और टैबलेट्स पे क्या होगा, अपने को दो दो चाहिए, ऐसे चाहिए, दो दो चाहिए। और मोबाइल पे क्या होगा, मोबाइल पे अपने को एक एक चाहिए। तो ये लेआउट आप टेलविंड सीएसएस के हेल्प से कैसे बनाएंगे, मतलब कॉलम को डिवाइड करने का रूल क्या होगा, वो भी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो ये सारे प्रोसेस को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली क्लियर करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन है टेलविन सीएसएस का, देखिए मैंने खोल के भी रख रखा है। वैसे आप यहाँ पे जाएंगे, ये टेलविन सीएसएस के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो नीचे की साइड आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रिड एंड, देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको। एक होता है यहाँ पे ग्रिड का यूज करता है और एक क्या करता है, ये फ्लैक्स का यूज करता है। तो हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। टोटल यहाँ पे ग्रिड की क्या है, देखिए 12 क्लासेस बनी हुई है। आप इन 12 क्लासेस को यूज करके आप अपने कॉलम को क्या करने वाले हैं, एडजस्ट करने वाले हैं। मगर आपके मन में एक सवाल आएगा कि एक कॉलम को 2 कॉलम के बराबर करना है। वो सारी चीजें मैं स्टेप में क्लियर कराऊंगा, एक साथ नहीं चलते। पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करने का रूल देख लेते हैं कि आप डिवाइडेशन कैसे करेंगे जिससे आपके सामने चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो देखिए इस क्लासेस को यूज करने का तरीका क्या होगा, बहुत सिंपल है। डेस्कटॉप में कैसे मैनेज करना है, टैबलेट्स में कैसे करना है, मोबाइल में कैसे मैनेज करना है, ये सारे प्रोसेस को मैं आपके सामने क्या करूंगा, समझाऊंगा, जिससे आप उसको आसानी से क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए, मेरा ये एक पेज है जिसमें मैं काम कर रहा था। राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर कर देता हूं, ये अपना पेज ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए आपको अपने अकॉर्डिंग मिडिल वाला एरिया सेट करना है। जैसे कंटेनर तो फिक्स है कि हमारे स्क्रीन के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे अगर हम बड़ी स्क्रीन में तो क्या करेगा, 1300 ले लेगा, एक्सेल में तो क्या करेगा, 1280 ले लेगा। मगर आपको अपने अकॉर्डिंग विड्थ देनी है, तो आप यहाँ पे एक बनाइए क्लास। अब क्लास में जो क्लास यूज करिए, बनाइएगा हम नहीं, यूज करिए डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब विड्थ होता है। डैश करके आप बताइए कितनी विड्थ देनी है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी विड्थ दे सकते हैं। और ये एक मैक्स विड्थ होती है, मोबाइल में जाके ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, आपको रिस्पॉन्सिव देना नहीं पड़ेगा। ये जो 1200 है ये मैक्स विड्थ है, मतलब मैक्सिमम इतना जा सकता है, तो मिनिमम कम हो सकता है। अब देखिए यहां पे जाते हैं और यहां पे जाके मैंने क्या किया, हेलो लिखा। और साथ में मैं एक काम करता हूं, इसको एक बैकग्राउंड भी दे देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, बीजी, और एक काम करता हूं मैं यहाँ पे रेड, और यहाँ पे 900 दे देता हूं या 500 दे देता हूं, जिससे आपको दिखने लग जाएगा। बीजी मतलब बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है। राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर, आपके सामने आ जाएगी चीजें। देखिए और एक बार हम यहाँ इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए आउटपुट में रेड नहीं आया, इसका क्या कारण हो सकता है। अगर आप लोगों के सामने आउटपुट में रेड नहीं आया तो इसका क्या कारण होगा, वो देख लेते हैं। देखिए ये अप्लाई तो हो रही है क्लास, 1200 पिक्सल आ भी रहा है, ऊपर की साइड दिखा भी रहा है। मगर इसका कारण ये है कि हमने जो कलर बनाया ना उसमें रेड लिया ही नहीं है। तो ये आप इतने ही कलर यूज कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पर्पल दे रहा हूँ एक बार बस। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, पर्पल दे दिया एक बार। पर्पल कलर को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। देखिए पर्पल कलर आ चुका है, मतलब आपने कलर को ओवरराइट किया था। जो मैंने पहली चीजें बताई थी, पहले के कॉन्सेप्ट में कलर को ओवरराइट कर दिया था। जो कलर बचे हैं वही कलर आएंगे मेरे पास। जैसे मेटल कलर है तो आप मेटल कलर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैंने टेलीविंड के बने हुए कलर को ओवरराइट ही कर रखा है, इसलिए वो कलर क्या कर रहा है, अपने सामने नहीं दिखा रहा है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अपन इसको क्या करते हैं, टेक्स्ट व्हाइट दे देते हैं एक बार। टेक्स्ट व्हाइट से ये थोड़ा व्हाइट कलर में अपने को क्या होगा, दिखने लग जाएगा। देखिए और एक और चीज करना है यहाँ पे, मैक्स ऑटो। मैक्स ऑटो से क्या होता है, लेफ्ट और राइट से आपका ऑटो हो जाएगा। ये मैं वो पार्ट बता रहा हूँ कि जो हमारा मिडिल वाला सेक्शन अगर अपने अकॉर्डिंग देना है तो कैसे देंगे। वो कलर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि कलर हमने लिया ही नहीं है। हमने टेलविंड के कलर को ओवरराइट कर दिया कॉन्फिग में डाल के। अब अपने को वही कलर देगा जो मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है कि हम इसके डिवाइडेशन कैसे करेंगे। जैसे हमें इसके डिवाइडेशन करने हैं, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक डिव बना रहा हूं और डिव में मैं क्लास यूज कर रहा हूं। देखो
अगर आप कह रहे हो कि मुझे ग्रीन रेड देना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे दो ऐसे ग्रीन, तो ये क्या करेगा, ग्रीन कलर ले लेगा एक बार। अब मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर देके क्या किया, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हेलो लिख रहा हूँ, हेलो लिख के मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ वो ग्रीन कलर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। मैंने राइट क्लिक कर किया, ये ग्रीन कलर ले रहा है, देखिए बढ़िया से ग्रीन कलर अपने को क्या हो रहा है, नजर आ रहा है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि हमें यहाँ पे कॉलम को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं ऐसे बॉक्सेस क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ लगभग लगभग 8 या जितने भी चाहिए आप ले लीजिए, और उसका डिवाइडेशन का रूल मैं आपको क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ, जिससे आपके सामने रूल क्या होगा, क्लियर होगा। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये आ जाएगा, 8 पार्ट आपके सामने क्या हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। अब डिवाइड के लॉजिक पे चलते हैं कि आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड करने का प्रोसेस क्या होगा, तरीका क्या होगा इसका, बहुत सिंपल है। टेलविंड में देखिए बनी हुई क्लासेस, इन क्लासेस को यूज करके डिवाइड करेंगे। आपका रूल क्या है मैं आपको बताता हूं। रूल ये है कि जब भी किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे इसी के आप डिवाइडेशन करने वाले हैं, तो ये जो क्लासेस है ये रो में यूज होती है, कॉलम्स में यूज नहीं होती। आप कॉलम्स को डिवाइड नहीं करिए, आप रो को बोलिए कि रो अंदर वाले ब्लॉक्स को कितना रखना चाहते हैं, एक लाइन में 4 रखना चाहता है, 2 रखना चाहता है, 1 रखना चाहता है। तो पहला लॉजिक है कि आपको यहाँ पे ग्रिड क्लास यूज करना पड़ेगा, फिक्स है। जब भी आपको ग्रिड से डिवाइड करना है तो ग्रिड तो यूज करना है, उसके बाद नंबर बताना है कि कितने नंबर चाहिए। जैसे आपने कहा कि हमारा जो एलजी है, एलजी की स्क्रीन थी ना, एक बार देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एलजी है, एलजी में मैं क्या चाहता हूँ कि एलजी में जो हमारा ग्रिड है, तो आप यहाँ पे कॉलम लगा दीजिए। कॉलम लगा के कितने चाहिए आप यहाँ से नंबर ले लीजिए। जैसे आपका कहना है ग्रिड कॉल 4, तो एलजी के स्क्रीन में मुझे कॉलम चाहिए 4, कि एक लाइन में हमारे कितने कॉलम आने चाहिए, 4। तो राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करिए, आपके 4 कॉलम का लॉजिक बन जाएगा कि 4 कॉलम ऊपर आया, 3 नीचे आया। 3 क्यों नीचे आया, क्योंकि टोटल मैंने 7 ही बनाए थे। एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जिससे मैं आपको क्या कर पाऊंगा, समझा पाऊंगा। और मैंने एक और ले लिया। तो आप देखिए आपके सामने बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपने क्या बोला कि ग्रिड तो यूज करना है, फिर बोला आपने एलजी के स्क्रीन में जो ग्रिड के कॉलम होने चाहिए वो एक लाइन में कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इनमें पैडिंग भी दे देता हूं, एक साथ में इनको सेलेक्ट करके मैं यहां पे क्या करता हूं, पैडिंग भी दे देता हूं। तो मैं यहां पे गया और मैंने यहां पे पी वाई यूज कर लिया। चलिए पी वाई मैंने यहां पे क्या यूज किया, लगभग लगभग मैंने यहाँ पे 5 यूज किया। तो थोड़ा सा टॉप और बॉटम से ये क्या करेगा, पैडिंग भी दे देगा। तो पैडिंग इसलिए ले रहा हूं कि थोड़ा गैप भी आ जाए, और साथ में मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर भी यूज कर लेता हूं, इससे टेक्स्ट हमारा क्या होगा, सेंटर दिखने लगेगा। अब आपका लॉजिक क्या बोलता है, आपका लॉजिक ये बोलता है कि इन कॉलम्स के बीच में गैप भी तो दीजिए, अपने को पता ही नहीं चल रहा आया है कि नहीं आया। हेलो से पता तो चल रहा है कि 4 हेलो एक लाइन में आए हैं और बाकी के 4 हेलो नीचे आ गए हैं। मगर इसमें गैप देने के लिए आपको ना इनको गैप नहीं देना, कॉलम को आप यहीं से मैनेज करिए। गैप नाम की क्लास है, मगर ये जो गैप नाम की क्लास है ये ग्रिड के साथ में चलेगी। अगर आपने ग्रिड से कॉलम डिवाइड किए तो आप गैप यूज करिए। मैं गैप 5 देता हूं, तो गैप 5 में ये थोड़ा गैप लेके आ जाएगा चारों तरफ से। देखिए ये गैप लेके आ रहा है। अब आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे तो गैप में ये क्या करेगा, गैप नाम की प्रॉपर्टी को यूज करता है गैप देने के लिए। देखिएगा मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके आपने जो गैप दिया वो यहाँ पे दिख जाएगा। देखिएगा गैप आ रहा है 1.25 REM। तो ये क्या कर रहा है, सबको गैप दे रहा है। आपस में आप क्या करिए, गैप लेके आइए, नीचे से ऊपर से बीच में से, इस टाइप से क्या कर रहा है, वो गैप को मैनेज कर रहा है। अब मैं यहाँ के से इसका मेटल कलर हटा देता हूँ क्योंकि अपने सामने गैप तो दिखने लग गया। तो अपने सामने कॉलम्स तो क्या हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। अब आपका कहना कि थोड़ा ऊपर से भी गैप दे दी, तो आप इसको दे दो। अगर आपको थोड़ा ऊपर से चाहिए तो आप रो को दे दो। मैंने रो को बोला PY5, तो ये रो भी क्या करेगी, ऊपर से इसको गैप दे देगी। ये था कि एलजी, अब एलजी में काम किया है तो एक्सेल में भी होगा और डबल एक्सेल में भी होगा। मगर आपको तो एमडी में 2 चाहिए। अगर आपको एमडी में 2 चाहिए तो क्लियर है। देखिए अगर आपको एमडी में 2 चाहिए तो आप यहां पे जाइए और यहां पे जाके लिख दीजिए एमडी। एमडी में कितने चाहिए, आपने बोला कि एमडी में मुझे कॉलम्स चाहिए 2, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, पहले देखते हैं यहाँ पे, यहाँ तो 2 नहीं हुए, नहीं हुए। तो एमडी की स्क्रीन की विड्थ यहाँ पे देखिए डिफाइन कर रखी है कि एमडी आता है 768 से लेके 1024 इसका मिनिमम है, तो 1023 तक चलेगा। देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ। आप ये देखना, इंस्पेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं 768 के एरिया में आऊंगा तो देखना क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे इसको छोटा करता हूँ, छोटा करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ 768 के एरिया में। देखिएगा तो आप देखिए ना 797, तो ये इस एरिया को क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो एमडी में काम कर रहा है। अब आपका कहना है कि एसएम में भी तो 2 चाहिए, तो एसएम में भी 2 चाहिए, तो आप यहां जाइए और यहां जाके एसएम के अंदर भी अगर आपको 2 चाहिए तो आप यहां जाइए और यहां जाके क्या करिए, इस स्क्रीन की क्लास को भी यहां पे लिख दीजिए कि आपने बोला कि एसएम में भी कॉलम कितने चाहिए। अपने को एसएम में भी ग्रिड चाहिए 2, 2 कॉलम के अकॉर्डिंग ग्रिड बना हुआ होना चाहिए। आप यहाँ पे रिफ्रेश करिए और एसएम में भी जाएंगे तो आपको 2-2 नजर आएंगे। देखिए अभी 2-2 नजर आ रहे हैं आपको। क्लियर है कि लॉजिक की कितने नजर आ रहे हैं अपने पास।
अब एसएम से कम हो गया तो एक एक हो गया वो खुद ही। आपने जैसे ही एसएम से कम किया, एसएम की विड्थ कितनी तक थी देखिए, आपने यहाँ पे देखेंगे तो पता चल जाएगा 567, और 567 से कम चला गया, देखिए कम चला गया ना मैं, 567 से ऊपर रहेंगे और टैबलेट्स की स्क्रीन से नीचे रहेंगे तो दो दो दिखेगा। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि हमने एसएम में भी 2 कॉलम का लेआउट बनाया, हमने एमडी में भी 2 कॉलम का लेआउट बनाया, और हमने क्या किया, एलजी में 4 कॉलम का लेआउट बनाया। और बाकी अगर नहीं देते हैं जिसमें, तो वो एक एक कॉलम ले लेता है। तो मोबाइल के डिवाइस में एक एक कॉलम चाहिए था, तो मोबाइल के डिवाइस में एक एक कॉलम का लेआउट आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट से आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अभी तो नॉर्मल लॉजिक बताया है मैंने, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक बताया कि आप एक काम करिए, डिव्स बना लीजिए मल्टीपल, और आपको पता है कि हमारी रो के अंदर क्या है, कॉलम्स हैं, तो आप रो को पहली क्लास दीजिए ग्रिड। ग्रिड देना मैंडेटरी, अगर ग्रिड नहीं देंगे तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। देखिए ग्रिड ना देने से आपका फॉर्मूला बिखर गया, तो ग्रिड देना मैंडेटरी है। और ग्रिड के बाद ये जो दे रहे हो, ये क्या है, ये बता रहा है कि स्क्रीन में कितने कॉलम्स चाहिए, कि एलजी में 4 चाहिए, एमडी में 2 चाहिए, एसएम में कितने चाहिए, और मोबाइल की स्क्रीन में कितने चाहिए। उस लेआउट पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखिए ये आपको पता चल गया कि हम कॉलम्स को कैसे डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कॉलम्स को डिवाइड करने के लिए क्या लॉजिक लगाते हैं। ये बता रहा है कि एलजी में 4, एमडी में 2, और ऐसे में अपने क्या 2, और बाकी जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ उसमें क्या होगा, एक एक अपने को दिखने लग जाएगा। मगर कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे एक थोड़ी गलती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ गलती क्या है। हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ मोबाइल की स्क्रीन में। देखिए गलती क्या है, ये देखिए अभी चलिए 2-2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर 2-2 आने के बाद ये जो स्क्रॉल आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था मगर अभी स्क्रॉल देने लग गया। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक छोटी गलती ये हुई है कि जो मैंने विड्थ दी है वो दिया है 1200, मैंने विड्थ दे दी, ये मैक्स विड्थ नहीं लेता है। एक्चुअल में मैं बताना भूल गया कि ये जो डब्लू हमने दिया है, डब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है, विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पे मैक्स विड्थ लेके चलेंगे तो क्या होगा, मैक्स विड्थ तो 1200 होगी, अगर छोटी डिवाइस होगी तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मैक्सिमम 1200 तक जाएगा, मिनिमम कितना भी जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मैक्स डब्ल्यू लगाना है। ये गलती क्या है, थोड़ी सी अपने को देख के चलनी है। एक्चुअली ये हो गई तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में डिजाइन आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब हमारा देखो रिस्पॉन्सिव हो रहा है, अब हमारा प्योर रिस्पॉन्सिव हो रहा है। हो तो पहले भी रहा था मगर इतना बड़ा फॉन्ट नहीं दिख रहा था। तो मैं वही कहूं कि अपना बड़ा फॉन्ट क्यों नहीं नजर आ रहा है, रीजन क्या है बड़ा फॉन्ट ना नजर आने का। तो फिर मैंने इसको चेक किया कि ये जो है ये क्या है अपना, देखिए ध्यान से, ये हमने डब्ल्यू लगा रखा है, डब्ल्यू 1200, और ये डब्ल्यू 1200 मतलब विड्थ 1200, फिर मोबाइल में भी 1200। तो मैक्स डब्ल्यू 1200 का मतलब होता है मैक्सिमम 1200, मिनिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम आप छोटा भी कर सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ कंटेंट ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डब्ल्यू स्क्रिप्टेक की साइट ओपन की, और यहीं से कुछ कंटेंट को क्या कर देता हूँ, ले लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ गया, और यहाँ से जाके मान लीजिए ये कंटेंट क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा और दिखने लग जाएगा। जहां जहां हेलो है उन सारे कंटेंट को मैं एक साथ में क्या कर रहा हूँ, ओवरराइट कर रहा हूँ। आप जाके यहाँ पे रिफ्रेश करिए, कुछ इस टाइप से बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, देखिए आ गया। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा डिजाइन है। देखिए इंस्पेक्ट करके देखेंगे, मोबाइल के डिवाइस में एक एक आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मोबाइल के डिवाइस में। अब थोड़ा सा मोबाइल बड़ा होगा तो दो दो दिख जाएंगे। अब टैबलेट्स में भी आपने दो दो रख रखे हैं, और डेस्कटॉप से ऊपर की स्क्रीन में चार चार रख रखे हैं। तो बहुत सिंपल है, कॉलम को डिवाइड करने के लिए बस इन ग्रिड की क्लासेस के साथ में आपको खेलना पड़ेगा। जो ये ग्रिड की बनी हुई क्लासेस है, इनके साथ में आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, इनके साथ में आपको काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ग्रिड की क्लासेस को यूज करके कॉलम्स को डिवाइड कैसे करेंगे। आगे के पार्ट में हम ये देखेंगे कि ग्रिड्स को किसी को बड़ा करना है, किसी को छोटा करना है, हाइट में बड़ा करना है, विड्थ में बड़ा करना है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट पे वर्किंग कैसे होती है, ये सारे प्रोसेस को हम आगे के पार्ट्स में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।